सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का बालाजी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक काल में भारतेंद्र युग के बारे में। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल, भक्ति काल और रीत काल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंद्र युग की। अब आज यहाँ हम लोग जानेंगे भारतेंद्र युग के प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं के बारे में। ये हम लोग काव्य कृतियों के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जब गद्य कृतियों के बारे में बात करेंगे तो इन्हीं कवियों की जो गद्य रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ आज हम लोग काव्य कृतियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज भारतेंद्र युग के जो प्रमुख कवि हैं, वैसे भारतेंद्र युग के जो युग विधायक कहे जाते हैं वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। अगर कभी बात आती है ऐसी कि भारतेंद्र युग का युग विधायक किसे कहा जाता है, तो उसमें आप नाम लेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। और आज चलिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के अतिरिक्त जो उनके सहयोगी या समकक्ष कवि रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज हम लोगों को जो मिलते हैं हमारे सिलेबस में जो हैं वो प्रमुख रूप से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं और साथ ही साथ प्रताप नारायण मिश्र हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। बाकी शेष कवियों के नाम और उनकी रचनाओं को जानेंगे, लेकिन वो अब हमारे सिलेबस में इस वर्तमान समय में नहीं है। चलिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की जो काव्य रचना है, इनकी काव्य कृतियां हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की यहाँ हम काव्य कृतियों के बारे में बात करने वाले हैं। इनकी जो गद्य कृतियां हैं, आगे जब हम गद्य के विधाओं के बारे में, गद्य के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तब हम वहाँ हरिश्चंद्र जी की गद्य कृतियों को जानेंगे, गद्य रचनाओं को जानेंगे। लेकिन यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की काव्य कृतियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की हम यहाँ पहली रचना देखेंगे, जो है प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की काव्य रचना है। साथ ही साथ प्रेम प्रलाप भी काव्य है। यहाँ जितनी कृतियों की बात हम करेंगे वो सारी कृतियां होंगी काव्य कृतियां। चलिए उसके बाद है हमारा प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, विजय बल्लरी, विजयिनी, विजय पताका, बंदर सभा और नए जमाने की मुकरी। तो आज यहाँ भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की इन काव्य कृतियों को हमने जाना। एक बार पुनः देख लेते हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, विजय बल्लरी, विजयिनी, विजय पताका, बंदर सभा और नए जमाने की मुकरी। ये हो गई भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की काव्य कृति। अब हम बात करते हैं समकक्ष कवियों की, जो हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। यानी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के निधन के बाद जिन कवियों ने अपना योगदान दिया साहित्य के क्षेत्र में, वो इस प्रकार हैं। वो हमारे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी।
और प्रताप नारायण मिश्र जी की जो काव्य कृत है वो है प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली। अगली जो रचना है वो है मन की लहर। मन की लहर। अगली रचना होगी हमारी दंगल खंड। दंगल खंड। अगली रचना है श्रृंगार विलास। श्रृंगार विलास। और अगली रचना है लोकोक्ति शतक। लोकोक्ति शतक। ये काव्य रचनाएं हो गई प्रताप नारायण मिश्र की। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी इन्हें आप कह सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ये भी भारतेंद्र युग के ही कवि हैं, जिनकी एक प्रमुख रचना है वर्षा बिंदु। वर्षा बिंदु इनकी प्रमुख रचना है। इसके साथ साथ इनकी रचना जो है वो है लालित लहरी। लालित लहरी, मयंक महिमा। मयंक महिमा और अलौकिक लीला। एक बार पुनः देख लेते हैं। वर्षा बिंदु इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद है लालित लहरी, मयंक महिमा और अलौकिक लीला। आगे बढ़ते हैं। अगले कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह भी आधुनिक काल के भारतेंद्र युग के अंतर्गत आते हैं, जिनकी काव्य कृतियां हैं प्रेम संपत्ति लता। प्रेम संपत्ति लता। अगली रचना है श्यामलता, ऋतु संहार, श्यामा सरोजनी और मेघ दूत। एक बार पुनः देखते हैं। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, ऋतु संहार, श्यामा सरोजनी और मेघदूत। ये रचनाएं हो गई ठाकुर जगमोहन सिंह की। ठाकुर जगमोहन सिंह की एक काव्य रचनाएं हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंबिका दत्त व्यास की। अंबिका दत्त व्यास भी भारतीय युग के ही कवि हैं, जिनकी काव्य कृतियां हैं पावस पचासा। ये प्रमुख कृतियां हैं। अंबिका दत्त व्यास की एक प्रमुख कृति है पावस पचासा। उसके बाद है सुकव सत्यसई। सुकव सत्यसई भी इनकी काव्य कृति है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं श्रीधर पाठक की। अगले जो कवि हैं भारतीय युग के वो है श्रीधर पाठक। और श्रीधर पाठक की जो काव्यकृत है वो है कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा। और उसके बाद है गोपिका गीत के साथ साथ है भारत गीत। किसकी रचना? श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा, गोपिका गीत और भारत गीत। चलिए, इस कड़ी में हमारे अंतिम कवि हैं राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास भी भारतेंद्र युग के ही कवि हैं। इनकी जो रचना है वो है कंसबद्ध, अपूर्ण है। कंसबद्ध अपूर्ण रचना है। साथ ही साथ देश दशा। देश दशा। उसके बाद है भारत 12 मासा। भारत 12 मासा। एक काव्य कृतियां हैं राधा कृष्ण दास की। तो यहाँ आज हम लोगों ने बात किया आधुनिक युग के अंतर्गत भारतेंद्र युग के प्रमुख कवि और उनकी काव्य कृतियों के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे द्विवेदी युग के। आधुनिक काल के अंतर्गत, आधुनिक काल के ही अंतर्गत हम लोग बात करेंगे द्विवेदी युग की। द्विवेदी, यहाँ बात हम किए हैं भारतेंद्र युग की, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और उसके बाद आधुनिक काल के अंतर्गत जो हमारा अगला युग होगा वो होगा द्विवेदी युग। तो इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा
नमस्कार। जय श्री सीता राम।